हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की लाइव क्लास में। और आज की लाइव क्लास में फिर से हम बात करेंगे आपसे धमाकेदार प्रश्नों के साथ, जिनकी श्रृंखला आप चल रही है। आप देख रहे हैं कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो हम टॉपिक वाइज चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस क्लास में फिर से हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की टॉपिक बात करेंगे बीमारियों से संबंधित तथ्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह जो आपका चैप्टर है, यह जो आपका वीडियो है आज का, यह आपका मानव रोग से संबंधित जो है। तो इसमें हम बात करेंगे मानव रोग संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है आपके लिए वो क्या है, ये देख लीजिएगा। रोज की तरह इंफॉर्मेशन आपको देते ही हम हैं। यूजीसी नेट आप पा सकते हैं 999 में, मॉक टेस्ट पा सकते हैं वीडियो का 249 में, पेट का मॉक टेस्ट आपको 249 में, और हिंदी इंडिविजुअल आप पा सकते हैं 999 में, और पेट की हिंदी आप पा सकते हैं 149 रुपये में। तो साथियों, इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एस की बुक चाहते हैं खरीदना पेट वाली, तो आप पा सकते हैं सिर्फ 350 रुपये में। इसके साथ आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट। तो इन दोनों के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7007734525 पर। चलिए, दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि यूट्यूब क्लास के बारे में। 8 बजे करंट अफेयर्स है, 9 बजे इंडियन पॉलिटी है, 10 बजे जीके जीएस, 12 बजे रीजनिंग, 1 बजे जियोग्राफी, 3 बजे मैथ, 6 बजे साइंस और 7 बजे आपका संस्कृत के अलावा 8 बजे आप पाएंगे नितिन सर के साथ पढ़ेंगे। तो 9 घंटे की डेली लाइव क्लास होती है हमारी। तो इन लाइव क्लास सर आप जो है रोज 200 से 250 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है आज मानव रोग वाला, कि चेचक होने का कारण है। चेचक होने का कारण क्या है? ठीक है ना, रूबियोला वायरस, बैरियोला वायरस, बैरिसेला वायरस या मिक्सो वायरस। ठीक है ना, चेचक होने का कारण है। तो देखिए, चेचक क्या होता है? चेचक को हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं चेचक को? चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स जो है, तो भारत से करेगा, भारत में क्या है? चेचक का क्या होता है भारत में? तो भारत में चेचक का उन्मूलन हो चुका है ना, यही है आपका तथ्य। भारत से क्या है? चेचक रोग खत्म हो चुका है। लेकिन यह होता किससे है? तो यह होता है आपका बैरियोला वायरस से। किससे होता है? बैरियोला वायरस से। जी हाँ दोस्तों, वायरस जो होते हैं क्या होते हैं? वायरस। तो वायरस जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं? वायरस हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है ना, वायरस क्या होता है हमारे लिए? तो वायरस हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और ये किसी न किसी अवस्था में क्या करते हैं? किसी न किसी अवस्था में हमसे हमारे भीतर रोग ही उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, किसी न किसी अवस्था में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर बात करें वायरस की खोज की, तो खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। ठीक है ना, और कहाँ की थी? तो की थी तंबाकू के पौधे में, जिसका नाम था टोबैको मोजैक वायरस। क्या नाम था उसका? टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो चेचक होता है वो होता है बैरियोला वायरस से, और एक होती है छोटी माता माने चिकन पॉक्स। वो किससे होती हैं? तो छोटी माता होती है बैरिसेला वायरस से। कौन सी माता होती है? छोटी माता, जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग? चिकन पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? चेचक के। तो चेचक कौन सा होता है? बैरियोला वायरस से होता है। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें शरीर पर चकत्ते और दाने होते हैं, जिसमें क्या है? जिसमें लिक्विड भर जाता है और रेसेज और खुजली ढेर सारा होती है। ठीक है, चलो, कह रहा टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो देखो, टाइफाइड क्या है? टाइफाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइफाइड को हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। और यह जो होता है, यह किससे होता है? तो यह होता है साल्मोनेला से। किससे होता है? बहुत से आकाश, धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पे क्या भैया, टाइफाइड क्या होता है? तो यह होता है साल्मोनेला नामक जीवाणु से। ठीक है ना, साल्मोनेला नामक जीवाणु से। इसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो यह किससे होता है? यह होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ठीक है, और यह किससे होता है भैया? तो यह क्या है? एक जीवाणु है। क्या है आपका? एक बैक्टीरिया है। ठीक है ना, क्या है आपका? बैक्टीरिया। तो टाइफाइड जो होता है यह किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है ना, साल्मोनेला
साल्मोनेला टाइफी से होता है दोस्तों। और यहाँ पर जो है आप इसे कह सकते हैं क्या, इसे मियादी बुखार कह सकते हैं। और इस बुखार में क्या होता है अगर देखा जाए तो इस बुखार में आपका यकृत, ठीक है ना, यकृत प्रभावित होता है, ठीक है ना। इस बुखार में क्या है आपका लीवर जो है प्रभावित होता है, ठीक है ना। और कवक जो होते हैं तो कवक से आपका त्वचा रोग होता है, प्रोटोजोआ से भी विभिन्न रोग होते हैं, विषाणु से भी अनेक रोग होते हैं, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट? क्या कहता है प्लाज्मोडियम? जो प्लाज्मोडियम होता है ये मलेरिया रोग का कारण है। किसका कारण है? मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में जो आरबीसी काउंटिंग होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। जो आरबीसी काउंटिंग है वो कम हो जाती है। और ये किससे होता है? मच्छर से, मक्खी से, जूं से या सभी से। तो ये किससे होता है? ये मच्छर से होता है। किस मच्छर से? तो इसका नाम है मादा एनाफिलीज। क्या होता है? मादा एनाफिलीज, यानी फीमेल एनाफिलीज, ठीक है ना, फीमेल एनाफिलीज। और ये क्या होती है? ये रात में काटती है। क्या करती है? ये रात में काटती है। और ध्यान रखो इसके पैर क्या होते हैं? इसके पैर जो हैं नर यानी मेल की अपेक्षा, इसके पैर क्या होते हैं? नर की अपेक्षा बड़े होते हैं, ठीक है ना। जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं उनके जो पैर होते हैं जिन्हें डैना बोलते हैं ना, वो बड़े होते हैं, ठीक है ना। अब जो मेल होता है वो क्या करता है? मेल नहीं काटता। क्या करता है मेल? तो मेल जो होता है वह फूलों का रस चूस करके अपना जीवन निर्वाह करता है, ठीक है ना। फूलों का रस चूस के अपना जीवन निर्वाह करता है। तो प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन है? तो वेक्टर है आपका मादा एनाफिलीज। खसरा की बीमारी होती है। खसरा मतलब मीजल्स। खसरा मतलब मीजल्स किससे होता है? वायरस से होता है, कवक से होता है, जीवाणु से या माइकोप्लाज्मा से। तो देखो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गए, ऐसा पढ़ा होगा आपने। वायरस के रोग, वायरस की जो बीमारी होती है उसकी ट्रिक होती है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। तो यहाँ पे रेखा से, रे से क्या होता है? रेबीज होता है। और ख से क्या होता है? खसरा होता है। क्या होता है? खसरा। तो खसरा किससे होता है? तो खसरा होता है किससे? मिक्सो वायरस से। किससे होता है? मिक्सो वायरस से, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, खसरा क्या होता है? मिक्सो वायरस से होता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें जो है त्वचा पर क्या होती है? जलन और खुजली होती है, ठीक है ना। तो खसरा जो है वायरस से होता है, ठीक है। हम आपको बता दें यहाँ पे जो वायरस है कौन सा रोग होता है? तो देखो रेबीज होता है वायरस से, खसरा होता है वायरस से, हर्पीस होता है वायरस से, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, ठीक है ना, हेपेटाइटिस। देखो कितनी बीमारियां होती हैं वायरस से। ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, ठीक है ना, डेंगू हो गया, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा आपका H1N1 कौन सा है? ये स्वाइन फ्लू है। H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू है, ठीक है ना। अभी आपने देखा ही क्या है? कोविड का वायरस। ये सब क्या है? सब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इतनी बीमारियां होती हैं। ये रेबीज क्या होता है? इसमें पानी से डर लगता है। क्या होता है? पानी से डर लगता है, ठीक है ना। पानी से इसमें डर लगता है। खसरा क्या है? त्वचा में होता है। हर्पीज क्या है? ये भी क्या है? हर्पीज में भी क्या है? स्किन डिजीज है। मेनिंजाइटिस क्या है? तो ये आपकी जो ब्रेन की जो झिल्ली होती है ना, सेरिब्रोस्पाइनल, उस झिल्ली में क्या है? सूजन और लिक्विड क्या होता है? सूख जाता है, ठीक है, सूजन आती है।
हेपेटाइटिस क्या है? यह आपके लीवर से संबंधित रोग है। ट्रैकोमा क्या है? इससे आंख में अंधापन हो सकता है ट्रैकोमा से। पोलियो क्या है? इसमें आप देखते हैं पोलियो जानते ही हैं। एड्स क्या है? आपका जो है रिप्रोडक्टिव क्या है? आपका यौन संचालित रोग है, सेक्सुअल डिजीज है। चेचक क्या है? छोटी माँ चेचक अभी बताया मैंने आपको। डेंगू क्या है? डेंगू को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं डेंगू को। गलसुआ क्या है? तो जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है ना, यहाँ पाचन ग्रंथियां जो लार निकालती हैं, उनमें सूजन होता है। इन्फ्लुएंजा क्या है? ये भी क्या है? बच्चों में होता है, टाइप ऑफ फीवर है। बाकी आपने स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू ये सब पढ़ा ही होगा। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या है? किससे होता है खसरा? ये होता है वायरस से, ठीक है ना। कह रहा है प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे होता है? प्रोटोजोआ से, विषाणु से, जीवाणु से या सभी से? तो देखो प्लेग क्या है? प्लेग होता है एक पास्चुरेला जीवाणु होता है, पास्चुरेला बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है पास्चुरेला पेस्ट्रिस, ठीक है ना। पास्चुरेला पेस्ट्रिस एक बैक्टीरिया होता है। तो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना। ध्यान रखो, यह कहाँ पे होता है? तो यह चूहों में होता है। कहाँ पे? चूहों में। जो चूहों के रोए होते हैं ना, चूहों के बाल हैं, उस बाल में ये क्या होता है? बाल में लाउज होता है। लाउज मतलब जुएं, ठीक है ना। तो ये चूहों से फैलने वाला रोग है कौन सा? पास्चुरेला पेस्ट्रिस। और यहाँ पे देखो कौन कौन से रोग होते हैं जीवाणु से, बैक्टीरिया से? तो होता है कॉलेरा, कॉलेरा होता है, न्यूमोनिया होता है, ठीक है ना, लेप्रोसी होता है, प्लेग होता है, गोनोरिया होता है, ठीक है ना, डायरिया होता है, डिप्थीरिया होता है, टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, और आपको क्या है? आपका ऊफिंग कफ, ऊफिंग कफ, और एक आपका है सिफिलिस। अब ध्यान से सुनो, कालरा मतलब हैजा होता है, ये आपका न्यूमोनिया फेफड़ों में होता है। आपका कुष्ठ रोग है, क्या है आपका? कुष्ठ रोग। ये क्या है आपका कुष्ठ रोग है। हम लेते आएंगे। हाँ, तो एक होता है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग होता है, प्लेग होता है, गोनोरिया होता है। गोनोरिया क्या है? तो गोनोरिया जो है क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है? इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल। और क्या आपका डायरिया होता है, जैसे बच्चों को दस्त उल्टी होती है। डिप्थीरिया होता है, इसमें खांसी और जुकाम हो जाता है। टिटनेस जानते ही हैं, क्या बोलते हैं टिटनेस को? टिटनेस को हम लोग लॉक जा कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? टिटनेस को हम लोग लॉक जा कहते हैं। टाइफाइड होता ही है, आप जानते हो, टाइफाइड बताया मैंने। टीबी क्या है? इसे क्षय रोग बोलते हैं। और अब ऊफिंग कफ क्या है? ऊफिंग कफ, इसे हम लोग काली खांसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काली खांसी। और एक आपका क्या है? सिफिलिस। यह भी क्या है? सिफिलिस और गोनोरिया दोनों क्या हैं? दोनों आपके जनन अंगों में होने वाली बीमारियां हैं। तो इतनी बीमारियां किससे होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखो, क्या था मैंने जीवा। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए 15 मॉक टेस्ट और 25 सेक्शन टेस्ट, ये किसके द्वारा हैं? पेट के लिए हैं, जिनमें आप पा सकते हैं 3000 ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ज्वाइन कीजिए इस बैच को। अगला क्वेश्चन कह रहा है एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। सामान्यतः से HIV संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज द काज ऑफ एड्स। HIV इन्फेक्शन इज यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू, किससे होता है? दूषित भोजन एवं जल से? बिल्कुल नहीं होता। दूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से, या प्रदूषित हवा में सांस लेने से, या संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से। तो आपने अक्सर टीवी में सुना होगा कि जो एड्स होता है या छूने से, साथ बैठने से, खाने से नहीं फैलता है। कैसे फैलता है? संक्रमित यौन संबंध से, ठीक है ना। जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होते हैं
तो उनसे अगर आपने सेक्सुअली जो है सेक्सुअली आप क्या हो गए, जुड़ गए, तो आपको हो सकता है, या फिर अगर उनका ब्लड आपके ब्लड से क्या हुआ, टच हो गया या आपके ब्लड से, तो यहां पे क्या आपका आंसर हो जाएगा, दूषित रक्त के संचरण से क्या होता है, एड्स होता है। ठीक है ना। और भारत में एड्स का मालूम को चला, तो भारत में एड्स का पता 1981 में चला। ठीक है ना। यह रोग कब मालूम चला, सारी भारत में नहीं, मतलब इस रोग का पता पहली बार कब चला था, 1981 में चला था। इसका वायरस कौन सा है, तो वो आपका है क्या, HIV। कौन सा है, तो वो आपका है HIV वायरस। ठीक है। चलिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण पूछ रहा है, जल में किसके अधिक होने से होता है। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है, मतलब जो बेबी होता है, उसका होता है, उसका शरीर कैसा होता है, उसका शरीर क्या पड़ता है, उसका शरीर पूरा ब्लू पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। और किससे होता है, तो जल में नाइट्रेट आयन के ज्यादा हो जाने से क्या होता है, यह क्या होता है, या जल में नाइट्रेट आयन के ज्यादा होने से होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेथमोग्लोबोमेनिया। ठीक है ना। इसमें क्या बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं मेथमोग्लोबिनिया। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मेथमोग्लोबिनिया। ध्यान दीजिएगा, मेथमोग्लोबिनिया किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम को। या कैसे होता है, तो नाइट्रेट आयन के बढ़ जाने से होता है। टिटनेस का कारण क्या है, टिटनेस, टिटनेस क्या बोलते हैं इसे, टिटनेस को लॉक जा कहते हैं। यह कैसे होता है, तो यह जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। किससे होता है, जीवाणु के संक्रमण से। कौन सा जीवाणु है, तो इसमें यह कौन आएगा, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। इसका नाम पूरा क्या है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है ना। और ये क्या है, साल्मोनेला, यह टाइफाइड का जीवाणु है। ठीक है ना, टाइफाइड। और यह क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो क्या करता है यह बैक्टीरिया को क्या करता है, खत्म करता है। कौन है यह, एक वायरस होता है। ठीक है ना, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। एलिजा परीक्षण कहां किया जाता है, एलिजा परीक्षण टाइफाइड के लिए, मधुमेह के लिए, क्षय रोग के लिए या एड्स के लिए। तो जो एलिजा टेस्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे। ठीक है ना। ये किसमें होता है, तो यह क्या करता है, यह एड्स की जांच के लिए होता है। किसके लिए जांच होता है, एड्स की जांच के लिए होता है। और टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड क्या होता है, बिडाल टेस्ट होता है। क्या होता है, बिडाल टेस्ट। ठीक है ना। तो ध्यान रखो, जो एलिजा टेस्ट है किसके लिए होता है, वह होता है एड्स रोग की जांच के लिए। कह रहा है H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में किस एक बीमारी के संदर्भ में लिखा जाता है। तो यह किसमें होता है भैया, एड्स के होता है, नहीं होता बर्ड फ्लू, डेंगू या स्वाइन फ्लू। तो किससे होता है, मैंने भी आपको बताया था ना कि जो H1N1 वायरस है, H1N1, वह किसके लिए होता है, यह स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन मतलब क्या, यह सुअरों से फैलने वाला वायरस है। किसके द्वारा, यह सुअर से फैलने वाला वायरस है, जो कि क्या करता है, जिसके लक्षण क्या है, प्रायः सर्दी जुकाम बुखार। वायरस के जितने भी लक्षण होते हैं सब में प्रमुख है सर्दी जुकाम बुखार। वो कोरोना में क्या देखा आपने, कोरोना में, तो उसमें तो आपने नहीं देखा कोरोना में ना, कि सर्दी जुकाम बुखार। ठीक है। चलो, टॉप 15 मॉक टेस्ट फॉर वीडियो एग्जाम विद वीडियो सोल्यूशन आप पा सकते हैं 349 रुपए में। इस नंबर पे कॉल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण होता है स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम के द्वारा, स्टेलोफाइलोकोकस के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम एवोनिन के द्वारा। तो देखो, जो ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये टीबी का रोग, क्या रोग है आपका, टीबी का रोग है, जिसे हम लोग क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्षय रोग बोलते हैं। और यह रोग कैसे होता है, तो यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया जो खोज की थी वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है ना,
एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी, ठीक है ना। इसका नाम बैक्टीरिया किसने दिया, तो एरेनबर्ग ने इसे क्या बोला था, एरेनबर्ग ने इसे बैक्टीरिया कहा, ठीक है, एरेनबर्ग ने इसे बैक्टीरिया कहा था। और एक वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने क्या कहा, रॉबर्ट कोच ने ये कहा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रोग भी उत्पन्न करते हैं, वो पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है, देखो डीपीटी क्या है, डीपीटी को बोलते हैं ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं, डीपीटी को हम लोग ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। तो डीपीटी क्या है, ट्रिपल वैक्सीन है, ठीक है। डीपीटी क्या है, ट्रिपल वैक्सीन है। और एक किसमें काम आती है, तो ये आती है किसमें काम आती है, तो यहां पे देखिए काम किसमें आएगी, ये ट्रिपल वैक्सीन। ये काम किसमें आती है, ये आती है डिप्थीरिया में, काली खांसी में और टिटनेस में। ध्यान दीजिएगा, देखो डी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया। पी का मतलब होता है परट्यूसिस और टी का मतलब होता है टिटेनस। क्या होता है, टी का मतलब टिटेनस। तो क्या होता है आपका डीपीटी, तो क्या है आपका ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। काली खांसी किससे होती है, तो काली खांसी जो होती है वो परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होती है, ठीक है ना। काली खांसी किससे होती है, तो काली खांसी जो होती है वो परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। चलिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें बढ़ोतरी किसमें होती है। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन अनयूजुअल इंक्रीजिंग इन किसमें, डब्ल्यूबीसी की मात्रा में, आरबीसी की मात्रा में, प्लेटलेट्स की मात्रा में या अस्थि कोशिकाओं की। तो देखो ये क्या है, ल्यूकेमिया क्या है, डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है तो वो हमारी बॉडी में होती है 5000 से लेकर के 10,000 तक, ठीक है ना, 5000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है। लेकिन अगर इसकी संख्या 10,000 से बढ़ने लगे, जैसे 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, तो क्या होता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, तो हमारे शरीर में वो क्या है, वो एक कंडीशन बनती है। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, ल्यूकेमिया कहते हैं। और क्या बोलते हैं ल्यूकेमिया को, ल्यूकेमिया जो है क्या, एक ब्लड कैंसर का प्रकार है। क्या है, एक ब्लड कैंसर का टाइप है। तो यहाँ क्या है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा में बढ़ने से क्या होता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। और डब्ल्यूबीसी जो है क्या है, आपके बॉडी में इन्फेक्शन से बचाता है और इसे हम लोग शरीर का सैनिक कहते हैं, ब्लड कॉप्स कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ने लगे तो हमारे लिए वो हानिकारक है। कह रहा निद्रा रोग किससे होता है, निद्रा रोग, स्लीपिंग डिजीज किससे होता है, नाइजीरिया, एंटमीबा, ट्राइपानोसोमा, एस्केरेसिया। तो देखो निद्रा रोग जो होता है ना, ये किससे होता है, एक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, एक प्रोटोजोआ से होता है। देखो इसकी ट्रिक होती है, बता रहे हैं आपको इसकी ट्रिक क्या होती है, तो इसकी ट्रिक होती है पापा काम पे सोते हैं, ठीक है ना। इसकी ट्रिक होती है पापा काम पे सोते हैं। अरे भाई पापा को भी तो आराम चाहिए, तो ये किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है। किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है। बट इसमें वाहक कौन होता है, वाहक का मतलब होता है कैरियर। कौन था कैरियर, तो कैरियर होती है कौन सी मक्खी, उसका नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम है उसका, सीसी मक्खी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या, टीएसई फ्लाई, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, सीसी मक्खी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पापा का मतलब क्या हो गया, पापा का मतलब होता है पायरिया होता है। क्या होता है, पायरिया। का मतलब क्या होता है, कालाजार, ब्लैक फीवर होता है। म से क्या होता है, म से होता है मलेरिया। पे से क्या होता है, पे से होता है पेचिस या डिसेंट्री। और सोना मतलब क्या है,
यही अब क्या हो गया आपका स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना। तो जो निद्रा रोग होता है ना, निद्रा रोग, वो हमारे यहाँ नहीं होता। कहाँ पे होता है? ये होता है अफ्रीकी देशों में। कहाँ होता है? अफ्रीकी देशों में होता है, ध्यान रखो। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अफ्रीकी निद्रा रोग। इसमें किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा से होता है, बट इसमें कैरियर कौन है? तो याद रखो सीसी मक्खी, भूलना मत इसे। वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। देखो एल्जाइमर क्या है? इसमें जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति, तो उसका व्यवहार कैसा होता है? उसका व्यवहार बालकों जैसा, मतलब कैसा होता है? बच्चों जैसा हो जाता है। अल्जाइमर क्या है? जो व्यक्ति होता है ना, जो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल बच्चों की तरह, बच्चों की तरह बात करेगा, बच्चों की तरह व्यवहार करेगा वो। यह किससे होता है? तो भैया यहाँ पे जानते हो क्या? अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक प्रोटीन की खोज की है। उन्होंने बताया था कि यह प्रोटीन जो है किसी मनुष्य में अल्जाइमर रोग उत्पन्न करता है। कौन सी प्रोटीन है वह? तो वह है आपकी एमाइलिड प्रिकर्सर प्रोटीन, ध्यान रखो, ठीक है ना। अल्जाइमर क्या है? तो अल्जाइमर जो है किससे जुड़ा होता है? यह एक ब्रेन की डिजीज है। क्या है? ब्रेन की बीमारी है यह, ठीक है ना। तो अल्जाइमर में क्या है? अल्जाइमर में जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वह बच्चों सा हो जाता है। और यह कैसे होती है? तो एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन के द्वारा यह रोग होता है। हिंदी व्याकरण भाई नितिन सर आप बात कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चाणक्य बैच है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं हिंदी व्याकरण किसी भी एग्जाम के लिए नितिन सर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? देखो कह रहा है कौन सा विटामिन एवं उससे रोग सुमेलित नहीं है, मैच नहीं है। कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियोपोरोसिस, बिल्कुल सही है। ये जो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन, ये क्या है आपका? ये आपका विटामिन डी है। क्या है आपका? ये विटामिन डी है, ठीक है ना। इससे क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसी कमी से। विटामिन डी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता भाई। विटामिन डी कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है ना। विटामिन डी के ज्यादा होने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या ये क्या होता है? अधिक होने से होता है। तो याद रखो, ठीक है ना। विटामिन डी के अधिक होने से ऑस्टियोपोरोसिस और कमी होने से ऑस्टियोमलेशिया होता है। नियासिन, पेलाग्रा, बिल्कुल ये क्या है? आपका विटामिन B3 है। क्या है आपका? विटामिन B3, और ये भी सही है। कोबालामीन, ये क्या है आपका? विटामिन B12 है। इससे क्या होता है? घातक एनीमिया, ये भी सही है। बट यहाँ पे क्या? राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, और इसी कमी से क्या होता है? इसी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से होता है किलोसिस। क्या होता है इस कमी से? विटामिन B2 क्या होता है इसी कमी से? इसकी कमी से होता है किलोसिस, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चाइलोसिस कहते हैं। और चाइलोसिस में क्या होता है? जो आपके ओठ के कोण होते हैं क्या होते हैं? फटने लगते हैं, ठीक है ना। ये बेरी कहाँ से होगा? ये होगा विटामिन B1 की कमी से, जिसका नाम है थायमीन। जिसका नाम क्या है? थायमीन। तो यहाँ पे आपका जो चौथा ऑप्शन है, चौथा वो क्या हो जाएगा? यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा फटाफट। विषाणु की खोज किसने की थी? तो की थी भैया इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की ने कहाँ की थी? टोबैको मोजैक वायरस, यानी कहाँ की थी? तंबाकू में की थी। तंबाकू के पौधे में किया था। ये क्या थे? तो ये कौन थे इवानोवस्की? ये रूस के थे। कहाँ के थे? कहाँ के थे? रूस के थे, ठीक है ना। क्या थे रूस के? एक वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट थे, यानी वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है ना, इवानोवस्की, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे और है स्टैनले, इनका नाम क्या था? WM। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वायरस को पहली बार क्या किया था? क्रिस्टल के रूप में अलग किया था। वायरस को क्रिस्टल किसने किया था? WM स्टैनले ने। तो यहाँ पे याद रखो इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। कह रहा है निम्न में से जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। कौन सा सही? देखो हैजा किससे होता है? विब्रियो से होता है, बिल्कुल सही है। इसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, पूरा नाम सुनो इसका। काली खांसी किससे होगा? बैसिलस परट्यूसिस, ठीक है ना। मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी सही है।
कुष्ठ रोग किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस, या इसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं। लेकिन जो आपका काली खांसी होती है ना, काली खांसी, ये गलत है। काली खांसी किससे होती है? काली खांसी होती है बैसिलस से नहीं होती। यह किससे होती है? यह होती है आपकी काली खांसी, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, काली खांसी जो होती है वह होती है बार्डूटेला से होती है, ठीक है ना, बार्डूटेला परट्यूसिस, ध्यान रखो, बार्डूटेला परट्यूसिस से होती है। और काली खांसी से बचाव के लिए क्या लगता है? डीपीटी का टीका लगता है, ठीक है ना, डीपी का टीका, जिसे हम लोग ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया, क्या बोलते हैं फाइलेरिया को? फाइलेरिया को हम बोलते हैं हाथी पांव कहते हैं, या इसी को बोलते हैं एलिफेंटियोसिस, एलिफेंटियोसिस, ठीक है ना, हाथी पांव। यह किससे होता है? यह होता है बुचीरेरिया बैंकप्ट्राई से। किससे होता है? बुचीरेरिया बैंकप्ट्राई से, जो क्या है, जो एक क्या है, एक राउंड वार्म है। क्या है आपका? राउंड वार्म है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गोल कृमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गोल कृमि कहते हैं। आपको याद होगा ना एस्केरिस, तो जो एस्केरिस होता है ना उसी प्रजाति का ये भी है, ठीक है, एस्केरिस प्रजाति का। ये क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या करता है ये? मलेरिया का कारण है। क्या कारण है? मलेरिया। और क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ये क्या होता है? ये क्या करता है? ये आपका एक बीमारी करता है बच्चों में। क्या करता है? एस्केरियोसिस। क्या करता है? एस्केरियासिस। हम लोग कहते हैं ना कि पेट में केचुआ पड़ जाना। क्या बोलते हैं? पेट में केचुआ पड़ जाना। और क्या है आपका? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या करेगा? ये आपका पेचिस रोग उत्पन्न करता है, पेचिस रोग। और आपको याद होगा कि आपका जो सम्राट अकबर था उसकी डेथ कैसे हुई थी? उसकी डेथ हुई थी पेचिस की बीमारी से ही हुई थी, ठीक है। चलो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द नॉट करेक्टली मैच्ड? मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सही है, पायरिया, एंटमीबा जिंजीबैलिस सही है, ये पेचिस किससे होगा? हिस्टोलिटिका सही है। निद्रा किससे? निद्रा रोग क्या है? ट्राइकोमोनास नहीं है। ये क्या है? निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा है। क्या है आपका? ट्रिपैनोसोमा। और इसे कौन फैलाएगा? तो इसमें वेक्टर कौन होता है, मतलब कौन इसे फैलाता है, उसका नाम क्या है? अभी बताया मैंने, कौन है? सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। तो क्या है? चौथा क्या है? चौथा आपका सही मैच नहीं है, चौथा आपका सही मैच नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं नितिन सर के नोट्स, इन्होंने अपने हाथों से लिख के बनाया है। इन नोट्स को आप पढ़ सकते हैं ई बुक के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। कह रहा है स्केबीज नामक जो रोग होता है किसके होता है? स्केबीज क्या है? मतलब क्या होता है? दाद खाज। क्या होता है ये? दाद खाज होती है। और ये किससे होता है? ये होता है कवक से। किससे होता है? कवक से, ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है? तो कवक से होता है गंजापन, एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं फूट एथलीट होती है, अस्थमा होती है कवक से, ठीक है ना, दाद खाज होता है कवक से, ठीक है ना। और आपका तो ये बीमारी किससे होती है? ये सब बीमारी से कवक से होती है। कवक किसको बोलते हैं? हम लोग मशरूम खाते हैं ना, मशरूम, तो कवक क्या होता है? कवक मतलब फंगी। फंगी क्या होते हैं? सभी सभी फंगी जो है मशरूम के रूप में होते हैं, लेकिन सभी मशरूम हम नहीं खा सकते, नुकसानदेह हमारे लिए है। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्या करना है? मैच करना है। गलसुआ मतलब क्या होता है? गलसुआ मतलब क्या होता है? मम्स होता है। व्हाट इज गलसुआ? समझ नहीं पा रहे कैसे टाइप हो गया ये? गलसुआ क्या है? गलसुआ हो जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, बैरियोला, खसरा, पैरामिक्स, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में आसानी नहीं हो रही है। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये आपका डिफरेंस दिया है। लीजा वायरस क्या करता है? रेबीज, बैरियोला वायरस खसरा, मीजल्स वायरस चेचक, पैरामिक्स वायरस क्या करता है? चलिए अच्छा, अब देखिए हम यहाँ देखिए,
जो खसरा होता है, खसरा अगर देखा है खसरा, तो खसरा किससे होता है? तो जो खसरा होता है वो होता है आपके वेरियोला वायरस से। किससे होता है खसरा? तो खसरा नहीं, सॉरी, खसरा होता है मीजल से। हाँ, खसरा मतलब क्या है? मीजल्स। खसरा जो होता है आपका, ये होता है मीजल वायरस से, ठीक है ना। तो दूसरे कौन सा हो गया? इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं, बस आपको ऑप्शन देखिए, रुकिए बता रहे हैं कैसे। इसमें टाइपिंग जो है ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको हम। क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 22 है। समझ गए अब हम। देखो गलसुआ जो होता है, गलसुआ ये अच्छा गलसुआ दिया है, तो गलसुआ क्या दिया? अच्छा मतलब समझ, अब समझ में आया। गलसुआ लीजा वायरस है, रेबीज वेरियोला वायरस है, खसरा जो यहाँ पे मीजल्स वायरस है, और चेचक जो है पैरामिक्सो वायरस है। अब समझ गए हम। तो देखो यहाँ पे जो गलसुआ होता है ना, गलसुआ, तो गलसुआ होता है लीजा वायरस से। तो पहले का इसमें तीसरा ऑप्शन 4 1 3 2, ये आपका ऑप्शन होगा 4 1 3 2। चलिए इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं कि टाइपिंग कैसे हुआ है, हम बता दे रहे हैं आपको। जो देखो जो गलसुआ होता है, गलसुआ, तो वो होता है आपका लीजा वायरस से, ठीक है ना। लीजा वायरस। जो आपका खसरा है, खसरा, वो होता है मीजल्स वायरस से, ठीक है ना, मीजल्स वायरस। और जो आपका चेचक है, चेचक दिया है ना, हाँ चेचक, जो चेचक होता है तो वो होता है किससे? वो होता है वेरियोला वायरस से। तो यहां पे लिखेंगे वेरियोला वायरस। और बचा कौन आपका? तो बचा आपका कौन सा? रेबीज। तो रेबीज क्या होता है आपका? ठीक है ना, रेबीज जो होता है वो होता है पैरामिक्सो वायरस से। नहीं, रेबीज आपका होता है किससे? गलसुआ होता है आपका, अच्छा एक मिनट, सॉरी, जो आपका गलसुआ होता है ना, गलसुआ वो होता है पैरामिक्सा वायरस से, पैरामिक्सो वायरस से, ठीक है ना। और जो रेबीज होता है वो होता है लीजा वायरस से, ठीक है, रेबीज होता है आपका लीजा वायरस से। तो यहां पे आप देख लीजिएगा, ऑप्शन आप मैच कर लीजिए अपने आप से, मिला सकते हैं आप। गलसुआ पैरामिक्सो वायरस, खसरा मीजल्स वायरस, चेचक वेरियोला वायरस, और रेबीज लीजा वायरस, ठीक है ना। रेबीज क्या है आपका? लीजा वायरस, ठीक है ना। चलिए, रेबीज क्या है आपका? रेबीज आपका लीजा वायरस। तो यहाँ पे आप मिला सकते हो, जैसे भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन आपका चौथा ये, इसको छोड़िए आप, आपको मैंने सब आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका डीपीटी किन की रक्षा करता है? देखो डीपीटी क्या है? डीपीटी क्या बोलते हैं हम लोग? डीपीटी को हम लोग ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। या किसमें होता है? तो यह होता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। देखिए डिप्थीरिया क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया को रोहिणी बोलते हैं शायद, ठीक है ना। डिप्थीरिया को रोहिणी बोलते हैं, और यही आपको क्या है? यही आपको बीमारी है, ठीक है ना। तो ये किस में लगता है? डीपीटी आपका डिप्थीरिया में, काली खांसी में, और टिटनेस में, ठीक है ना। ओके, तो ये लगता है डीपीटी में लगता है आपका ट्रिपल वैक्सीन लगता है। मिनी माटा रोग क्या कर रहा है? मिनी माटा रोग किससे होता है? किसी कमी से होता है। किसकी वजह से होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, पारा या मरकरी। किससे होता है? ये मरकरी से होता है। देखो मिनी माटा क्या है? मिनी माटा जो है ये क्या है? ये जापान की एक खाड़ी है। क्या है? जापान की एक खाड़ी है। खाड़ी समझते हैं ना, समुद्री एरिया आपका जो आपका होता है। तो जापानी खाड़ी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ का जो पानी है
उस पानी में क्या है, उस पानी में मरकरी क्या है, मरकरी की मात्रा ज्यादा हो गई है। क्या है, मरकरी की मात्रा अधिक है। ये अधिक कैसे हो गया था, क्योंकि यहाँ जानते यहाँ एक बार क्या हुआ था, यहाँ के पानी में क्या है, एक बार पारा जो है पूरा क्या हुआ, पारा जो है सेक्रीट हो गया। अब पारा चूंकि चमकता है ना, आप सभी जानते हो कि मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मरकरी को हम लोग बोलते हैं क्विक सिल्वर। क्या बोलते हैं मरकरी को, मरकरी को बोलते हैं क्विक सिल्वर बोलते हैं। ध्यान रखो, मरकरी को हम लोग बोलते हैं क्विक सिल्वर कहते हैं। और चूंकि चमकता है सफेद सफेद, तो क्या किया, जो मछलियां थी उन मछलियों ने क्या किया, मछलियों ने पारे को पूरा निगल लिया। अब उन मछलियों को जो खाता है उसे कौन सी बीमारी होती है, मिनीमाटा होती है। इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में क्या होता है, संक्रमण होता है, जैसे कि सांस लेने में संक्रमण होता है, आपकी मांसपेशियों में मांसपेशियां कमजोर होती हैं, और आपका जो है नर्वस सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो ये सब बीमारियां हैं, ठीक है ना। अब कैल्शियम क्या, कैल्शियम कमी होगी तो क्या होगा, अगर कैल्शियम कमी हो गई तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी। पोटेशियम कम हो गया तो आपके हाथों पैरों में दर्द होता है। तो ये आपकी बीमारी है, कौन सी, मिनीमाटा, इसे याद रखिएगा। टिटनेस का जीवाणु कहाँ होता है, पानी में, मिट्टी में, हवा में, या बी और सी दोनों में। टिटनेस का जीवाणु, टिटनेस का जीवाणु कहाँ होता है, देखो कहाँ होता है। तो आप जानते हैं टिटनेस कैसे होता है, टिटनेस होता है जंग लगे लोहे में अगर चोट लग जाए तो देखते हैं टिटनेस हो सकता है। तो यह मिट्टी में भी होता है और हवा में भी होता है। कहाँ पे होता है, बी और सी दोनों में। यानी जो टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है वह कहाँ होता है, बी और सी, यानी मिट्टी और हवा दोनों होता है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। क्या नाम है इसका नाम, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। और इससे बचाव के लिए क्या लगता है, इससे बचाव के लिए लगता है, आपको याद होगा कि एक टीका होता है जिसका नाम है डीपीटी। डीपीटी का वैक्सीन क्या होता है, अगर इसको लगा लिया जाए, बचपन में लगता है ये, तो क्या होगा, आपको टिटनेस नहीं हो सकता। चलिए, ल्यूकेमिया किसे कहते हैं, ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया आपका ब्लड कैंसर है। क्या ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर है जो कैसे होता है, WBC क्या, WBC में क्या है, WBC में क्या होता है, वृद्धि होने से होता है, ठीक है ना। WBC कितना होती है बॉडी में, 5 से 10 हजार होती है, ठीक है ना, 5 से 10 हजार होती है। अब इसकी मात्रा बढ़ने लगे, अगर 15 हो जाए, 25 हो जाए, 40 हो जाए, या 50-60 जो बढ़ती जाएगी ना, तो अगर WBC की मात्रा क्या है, अगर बढ़ती जाएगी क्या हो जाएगा, हमको जो है ल्यूकेमिया हो सकता है, या क्या है, एक प्रकार का कैंसर होता है। घेंघा क्या होता है, तो घेंघा क्या होता है, यह आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन कमी से। मियादी बुखार क्या है, तो यह आपका टाइफाइड है, ठीक है ना। टाइफाइड है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, ये सब मैंने आपको बताया कि ब्लड कैंसर क्या है, तो वह ल्यूकेमिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, मलेरिया के लिए उत्तरदायी कौन सा परजीवी है। तो आपको बताया मैंने कि मलेरिया क्या होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। और ये कौन सा है आपका, प्लाज्मोडियम। कौन सा है, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। बाकी अमीबा से क्या होता है, अमीबा से बीमारी नहीं फैलती। अमीबा पैरामीशियम क्या है, अमीबा पैरामीशियम जो है एक कोष की होते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम क्या, प्लाज्मोडियम भी इसी ग्रुप का होता है, लेकिन क्या करता है, यह आप में मलेरिया जो है क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज नामक रोग में किस चीज से डर लगता है। तो जो रेबीज होता है कैसे होता है, तो यह पागल कुत्ता या भेड़िया उड़िया रहे तो उसे काटने से होता है, ठीक है, उसके काटने से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पानी से डर लगता है। इसमें क्या होता है, पानी से डर लगता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं किसको, रेबीज को, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन, टिटैनी नामक जीवाणु किसके लिए जिम्मेदार है। टिटैनी क्या होता है, तो टिटैनी से क्या होता है, टिटनेस होता है। क्या होता है, टिटनेस होता है। हैजा किससे होता है, यह होता है विब्रियो कोलेरी से, विब्रियो कोलेरी, ठीक है ना। डायरिया किससे होता है, तो यह होता है एक्यूट डायरिया से, एक्यूट डायरिया, ठीक है ना। टिटनेस मैंने बताया आपको, डेंगू किससे होता है, तो डेंगू होता है एडीज मच्छर के काटने से, ठीक है ना। ठीक है, हैजा, डायरिया और टिटनेस ये तीनों क्या है, बैक्टीरिया वाले डिजीज है, और ये क्या है आपका, वायरल डिजीज है, ठीक है ना। क्या है आपका, वायरल डिजीज है।
कौन सा एक कालाजार फैलाता है? कालाजार क्या है आपका? ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर कैसे फैलता है? ब्लैक फीवर फैलता है आपका बालू मक्खी से। क्या दिया है आपका? बालू मक्खी, सैंड फ्लाई से फैलता है, ठीक है ना। लेकिन ये किससे होता है? तो ये होता है आपका लिस्मेनिया से। किससे होता है? लिस्मेनिया, ठीक है ना। ये भी कहाँ होता है? ये भी अफ्रीका में ही होता है। अफ्रीका का रोग है ये। कौन सा? कालाजार, ठीक है ना। तो जो कालाजार क्या है आपका? सैंड फ्लाई से फैलता है। और ये होता किससे है? तो ये होता है लिस्मेनिया नामक किससे? लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से, ठीक है। चलो 30 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ, 30 क्वेश्चन। तो यहां पे ध्यान दो भैया, आपके हमने मानव रोग से संबंधित 30 प्रश्नों को हल कराया, ठीक है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए सेशन में इसी टाइम पर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट, थैंक यू, लव यू ऑल।